हेलो बच्चों, स्टडी विथ मी में आपका स्वागत है। मैं भगवती पांडे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी क्षितिज का काव्य खंड जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य। पहले प्रसाद जी के जीवन के विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लें। प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में भी पढ़ने गए थे, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण वे 8वीं से अधिक की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए और घर में ही उन्होंने विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया और उनकी जो काव्य प्रवृत्ति थी उसको छायावादी काव्य प्रवृत्ति कहा जाता है। वे छायावादी काव्य शैली के प्रमुख कवि थे। उनका निधन सन 1937 में हो गया। जहाँ एक ओर जयशंकर प्रसाद जी ने काव्य की रचना की, उतना ही उनका गद्य पर भी अधिकार था। काव्य कृतियाँ हैं उनकी चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी को आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति कहा जाता है। इस पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था। काव्य के साथ साथ उन्होंने अनेक गद्य रचनाएं की, कुछ नाटक और कुछ उपन्यास और कुछ कहानियां लिखी। उनके प्रमुख नाटक हैं अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास हैं। आकाशदीप, आधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद जी का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज से भरा हुआ साहित्य माना जाता है। जो छायावादी प्रमुख विशेषताएं थी वो सब प्रसाद जी के काव्य में लक्षित होती हैं। उन्हें छायावाद का प्रमुख स्तंभ माना जाता है। यहाँ पर जो हम रचना पढ़ रहे हैं आत्मकथ्य, उसका परिचय दिया गया है कि प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आग्रह मतलब होता है निवेदन किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार सन 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों और बिंबों के सहारे उन्होंने बताया कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति की जीवन कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। अर्थात उनके जीवन में जो अभाव थे, जो कमियां थी, जो असफलताएं थी, वो लोगों को, पाठकों को नहीं दिखाना चाहते थे और उसको उन्होंने अपनी सुंदर काव्य रचना के द्वारा प्रस्तुत किया है। यह तो इसका पहला पार्ट था। कविता का अर्थ देखने के लिए आप दूसरा पार्ट देखोगे, जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य भाग 2 को आप देखोगे।